जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल लर्निंग पॉइंट विद अभिषेक सर पर। दोस्तों, आप सबके लिए उत्तराखंड APS के लिए स्पेशल पेड बैच चलाया जा रहा है, जो कि मॉर्निंग में 7 बजे और इवनिंग में 7 बजे चलाया जा रहा है। और दोनों ही बैच में आपको अलग अलग एक मैटर पढ़वाया जाता है, एक की हिंदी बनवाई जाती है और एक रनिंग प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा मॉर्निंग में 8 बजे आप एडिटोरियल का सेशन भी ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें भी एक मैटर पढ़वाया जाता है, एक की हिंदी बनवाई जाती है और एक रनिंग प्रोवाइड किया जाता है। तो ये तीनों बैच आपको लाइव सेशन में ही मिलेंगे। तो अगर आप भी इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 7393976701। आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सएप या टेलीग्राम पर मैसेज करके बैच की इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं और बैच से जुड़ सकते हैं। डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकंड बाद। देश में स्वास्थ्य सेवाओं में तमाम कमियों और चुनौतियों के बीच शिशु मृत्यु दर में गिरावट इस बात का संकेत है कि पिछले कुछ वर्षों के दौरान आम लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार आया है। भारत के महापंजीयक की ओर से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक सतत विकास लक्ष्यों की ओर देश कदम जरूर बढ़ा रहा है, लेकिन एक बड़ी चुनौती शिशु मृत्यु दर को कम करने की रही है। लंबे समय से मातृ शिशु देखभाल के लिए नीतियां और योजनाएं भी बनाई जाती रहीं। इस क्रम में प्रसव के दौरान बेहतर चिकित्सा सुविधाएं देने से लेकर टीकाकरण आदि के लिए जमीनी स्तर पर कार्य किए गए। इसी का परिणाम है कि शिशु मृत्यु दर कम करने में बड़ी कामयाबी हासिल हुई। बुधवार को जारी नमूना पंजीकरण प्रणाली के मुताबिक देश में शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 पर 25 के निम्नतम स्तर पर पहुंच गई है। एक दशक पहले यह संख्या 40 थी। इस लिहाज से देखें तो मृत्यु दर में 37.5% गिरावट बताती है कि सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधाओं तक आम लोगों और खासकर महिलाओं की पहुंच की स्थिति में सुधार हुआ है। हालांकि स्वास्थ्य सुविधाओं तक सभी लोगों की पहुंच के मामले में कई स्तर पर असमानता अब भी बनी हुई है और इस तस्वीर में अभी काफी सुधार होना बाकी है। इसके बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों में भी शिशु मृत्यु दर कम होना महत्वपूर्ण है। यहाँ 1000 शिशुओं पर यह दर 44 से घटकर 28 रह गई है। वहीं शहरी क्षेत्रों में यह दर 27 से 18 पर आ गई। इससे स्पष्ट है कि एक ओर जहां स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर हुई हैं, वहीं लोगों के बीच गर्भवती महिलाओं की सेहत और सुरक्षित प्रसव को लेकर जागरूकता बढ़ी है। इसके नतीजे भी सामने हैं, मगर आज भी आबादी के एक बड़े हिस्से के बीच प्रसव के बाद महिलाओं और उनके शिशुओं को निरंतर और पर्याप्त पोषक आहार न मिलने की समस्या बनी हुई है। इस ओर सरकार को ध्यान देना होगा। बहरहाल कई चुनौतियों के बीच वर्ष 1971 के मुकाबले शिशु मृत्यु दर में 80% की गिरावट
भविष्य को लेकर नई उम्मीद जगाती है। 21वीं सदी में शिक्षक होना अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण और जिम्मेदार कर्तव्य बन चुका है। डिजिटल तकनीकों के माध्यम से सूचनाओं तक पहुंच को आसान बनाया जा सकता है, लेकिन उसे जीवंत, प्रेरणादायी और परिवर्तनकारी बनाने के लिए शिक्षक का होना आवश्यक है। शिक्षक केवल ज्ञान का स्रोत नहीं, बल्कि वह प्रेरणा स्रोत, मार्गदर्शक और व्यक्तित्व निर्माता होता है, जो विद्यार्थियों को सोचने, सवाल करने और खुद को जानने के लिए प्रेरित करता है। अगर आज हम इस मानवीय क्षमता में निवेश नहीं करेंगे, तो एक ऐसी व्यवस्था बनेगी जहां भारत का भविष्य उसकी कक्षाओं में बिना किसी मार्गदर्शन के एक भ्रम की दुनिया में गढ़ा जा रहा होगा। स्टॉप।